हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनईटीएस पोर्टल को लेके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। यह यूँ कहें कि मेरे पास कई कैंडिडेट्स या एस्टेब्लिशमेंट है जिनकी क्वेरीज आई है, उनको इस चीज़ों को लेकर कई चीज़ों को लेकर डाउट है, तो वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। खास तौर से एनईटीएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड ऐसे कैंडिडेट्स जिनको एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिसशिप के लिए इंगेज करती है। तो जिस प्रकार से एनईपीएस पोर्टल पे जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट या नॉन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट की ओर से जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाता है उसका 25% हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिम्बर्समेंट किया जाता है। तो एनईटीएस पोर्टल पे जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई ऐसी स्कीम है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन कम रहे? तो दोस्तों, इसकी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ कि एनईटीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए एस्टेब्लिशमेंट को कितना रिम्बर्समेंट मिलता है, इसमें स्टाइपेंड की रेट है कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री की क्वालिफिकेशन है उनको अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टाइपेंड की रेट है वो 9,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे डिसाइड की गई है। इसके साथ ही जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए 8,000 रुपये स्टाइपेंड यहाँ पे डिसाइड किया गया है। इसी प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट करती है। यदि एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा पेमेंट करती है तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इससे कम पेमेंट है एस्टेब्लिशमेंट किसी भी हालत में अप्रेंटिसशिप को नहीं कर सकती। इसके लिए एनईटीएस पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे रिम्बर्समेंट की स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू की गई। इसमें कितनी राशि एस्टेब्लिशमेंट को रिम्बर्स की जाती है वो जानकारी आपको एनईटीएस पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी। हम आ गए एनईटीएस पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द अप्रेंटिसेस आर पेड ए स्टाइपेंड अमाउंट 50% ऑफ विच इज रिम्बर्सेबल टू एम्प्लॉयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टाइपेंड पेड इज अलाइंड टू मिनिमम रूल rates prescribed under the act for each category apprentice, graduate technician, diploma technician, vocational etc। यानी यहाँ पे 50% जो राशि है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट को रिम्बर्समेंट के तौर पर दी जाती है, जो कि मिनिमम जो रेट डिसाइड की गई है गवर्नमेंट उसी का 50% मिलता है। कोई एस्टेब्लिशमेंट यदि 15,000 रुपये पेड कर रही है तो उसको नहीं मिलेगा 9,000 रुपये। इसकी मिनिमम 8,000 और 9,000 रुपये मिनिमम स्टाइपेंड है, तो उसका 50% आप यहाँ पे काउंट कर लो। 9,000 का 50% 4500 रुपये होता है, और जो 8,000 का 50% वो 4,000 रुपये यहाँ पे होता है। इससे ज्यादा यदि अमाउंट पेड करती है एस्टेब्लिशमेंट तो इसकी रिम्बर्समेंट है वो मिनिमम रेट के आधार पे मिलता है। तो दोस्तों, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कितना रिम्बर्समेंट है वो एनईटीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को मिलता है। दोस्तों, रिम्बर्समेंट प्राप्त करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको हर महीने या क्वार्टरली है वो अपने बिल है उसको जनरेट करने को क्लेम यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। क्लेम सबमिट करने के बाद जो रिम्बर्समेंट है उसकी जांच, जो क्लेम फॉर्म है उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद जो अमाउंट जो बनती है वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है। जो रिम्बर्समेंट की जो रेट है वो मैंने आपको बता दिया, 50% ही मैक्सिमम यहाँ पे रिम्बर्स किया जाता है। यदि किसी को 7,000 रुपये किसी महीने में कम मिला है तो 7,000 का 50% होगा, और आप 10,000 रुपये पेड करे हो तो भी उसकी जो मिनिमम रेट है उसके अकॉर्डिंग ही 50% रेट है निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी सभी कैंडिडेट्स को भी होनी जरूरी है जो कि डिग्री होल्डर्स या डिप्लोमा होल्डर्स की अप्रेंटिसशिप करें। इसके साथ ही सारे एस्टेब्लिशमेंट को भी इसकी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट है जब क्लेम करती है तो इसमें वो अपने जो कुल स्टाइपेंड पेमेंट करे तो वो रेट वहां पे डाल देती है, उसके बाद उनको अमाउंट है वो कम प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।